एवरीवन, माय नेम इज़ निशु और आज मैं बात करने वाली हूँ फेस शेविंग की। तो मेरी प्रोसेस क्या है, मेरा मेथड क्या है, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो इफ़ यू कैन सी आई हैव गॉट सम ग्रोथ, इफ़ यू कैन सी हियर, राइट, लिटिल बिट ऑन द साइड्स, ऑन द अपर लिप्स, हियर ऑन द चिन पार्ट, राइट। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे फेस शेव करती हूँ। सो कम विद मी सो दैट आई कैन शो यू। फेस शेव करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो मेरे पास जो सामान है मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑफ कोर्स हेयर टाई करने के लिए एक क्लचर है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज द रेजर विच आई यूज फॉर द फेस शेव। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, एकदम शार्प है और अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट टू यूज अ न्यू फ्रेश ब्लेड, और एटलीस्ट आपका ब्लेड एकदम स्क्वीकी क्लीन होना चाहिए। देन आई हैव द ट्वीजर्स विच इज लाइक यू नो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इनका टिप थोड़ा सा टिल्टेड है, तो वो वाले ट्वीजर्स जो कि मेरे लिए काम करते हैं फॉर द ब्राउज। एंड देन आई हैव अ पेयर ऑफ सिजर्स, अ स्मॉल वन, अ शार्प वन, लेकिन एकदम क्लीन होना चाहिए आपका सिजर भी। देन आई हैव दिस, ऑल्दो ये आई लैश ब्रश है, लेकिन मुझे इससे अपने ब्राउज को ब्रश करना और फिर उनके कट करने में प्रिसीजन मिलती है, तो मैं हमेशा इसको आई लैश ब्रश को, जो कि मैं आई लैशेस पे कभी यूज नहीं करती हूँ, तो मैं उसको एज अ ब्राउ ब्रश यूज करती हूँ जब भी मैं अपना फेस शेव कर रही हूँ तब। आई ऑल्सो हैव दिस ब्रॉन का फेस शेवर, जो कि बहुत ही छोटा है, इट्स लाइक मिनी, यू नो, आप देख सकते हो, नॉट इवन साइज ऑफ माई हैंड। और उसके साथ ही क्लीन करने के लिए एक ब्रश भी आता है। तो इसको बहुत ही इजी है, ओपन करो और इस पे, यहाँ पे अगर आप देखो लिखा है कि किस तरफ आप ऑन करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर बंद कर सकते हो, राइट। और इसको खोलने के लिए, और इसमें ये वाला बैटरी जो है इसमें डलता है और काफी देर चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, और इजी है, आपको चार्ज नहीं करना पड़ता है। इसमें एक लाइट जलेगा जो कि आपको काफी इजी एक्सेस देगा आपके जो हेयर है आपको देखने के लिए, राइट। तो वहां पे आप इस तरीके से करोगे तो इट विल वर्क फॉर यू। आपको ब्लेड दिखाने में मेरे को थंब पे कट लगा और थोड़ा सा ब्लड निकला, तो मैंने एक बैंडेड लगा लिया। ओके, सो कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने आपको अपना ब्राउन का जो फेस शेवर है वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, और उसके बाद मेरे पास है ऑफ कोर्स एलोवेरा जेल, जो कि होना ही चाहिए। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ टोनी मॉली का सूदिंग जेल 99% एलो, तो मुझे ये वाला काफ़ी पसंद है। तो मुझे लाइक बाकियों से बेटर है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल्स हैं, हार्ड टू से कि कौन सा अच्छा है, लेकिन बाकी यूज़ करने के कंपैरिजन में मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला रखा है। फॉर श्योर एक टिश्यू बॉक्स तो होना ही चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको अपने इक्विपमेंट को क्लीन करना है। एंड मिरर, राइट, एक मिरर आपके पास होना ज़रूरी है, वरना क्लोज शेव आपकी नहीं हो पाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे शेव कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई विल टाई माई हेयर। I like to tie my hair when I'm shaving or doing anything which is like any maybe I would say any skin care, anything on my face, because वो बाल बार बार फेस पे आते रहते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। So now I will show you how do I start. So I am taking that clean brush, और मैं अपने फेस पे पहले ही थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लूँगी, लाइक थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। एक बात मैं आपको और बता दूं, मेरी फेशियल हेयर ग्रोथ अब उतनी ज़्यादा नहीं है, पहले ज़्यादा थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने लेज़र ट्रीटमेंट लिया। लेज़र ट्रीटमेंट के बाद मेरी फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत 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 कम हो गई है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा फेस शेविंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मुझे पड़े तो मैं उसको रेज़र यूज़ करके मैं उसको फिर कर लेती हूँ इस तरीके से। आपके जो रेजर है उसके स्ट्रोक्स हमेशा नीचे होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। जस्ट होल्ड योर रेजर इन बिटवीन योर फिंगर्स लाइक दिस एंड मूव लाइक स्लोली लाइक दिस। ओके, कीप अ टिश्यू पेपर विद यू सो दैट यू कैन कीप ऑन क्लीनिंग योर रेजर। मैंने आपको बोला कि मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ही मिनिमल है, यू कैन बेयरली सी एनीथिंग बिकॉज ऑफ द लेजर जो मैंने करवाया है, उसका इफेक्ट काफी अच्छा है। तो अब मुझे ज्यादा शेविंग की बिल्कुल भी, लाइक नॉट, आई वुड नॉट से बिल्कुल भी, बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सी आई एम शोइंग यू, दिस इज द एलोवेरा जेल विच इज कमिंग आउट, बट आप देख सकते हो हेयर बहुत 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 कम है, तो काफी कम है मेरी हेयर ग्रोथ अभी।
अगर कोई एक्टिव एक्ने है कहीं पे तो वो वाला एरिया को छोड़ देना, उसको आप मत शेव करना, एक्नेस को बिल्कुल भी टच मत करना, वरना वो और सीवियर हो जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हो मेरी स्किन पे थोड़े थोड़े एक्नेस हैं, राइट, कहीं कहीं, और टेक्सचर भी है, बट इतना नॉर्मल है। दिस इज लाइक नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। नाउ सी, I'll show you. एंड मैंने इसको लास्ट 1 मंथ से बिल्कुल शेव नहीं किया है क्योंकि मैं लेज़र करवा रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला है। तो मेरे फेस पे फेशियल हेयर वैसे ही बहुत ज़्यादा, मेरे फेशियल हेयर बहुत ही रिड्यूस हो गए हैं, बहुत ही हल्के हैं, अगर होते भी हैं तो कुछ खास पता नहीं चलता है, और जब मैं अपना फेस को स्क्रब करती हूँ वो वैसे ही निकल जाते हैं। सो आई जस्ट रियली डोंट नीड टू। बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्किन और थोड़ा सा क्लेनलीनेस के लिए, सी ओनली दिस मच। फेस फोरहेड पे मैं करती नहीं हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी रेजर। एकदम उसको क्लीन करना, सैनिटाइज करना, और फिर उसके बाद जो कैप है उसको यूज़ करना। अदरवाइज जैसे मेरा कट लगा है आपको भी लग सकता है। सो दिस इज़ वन थिंग। नेक्स्ट आई विल कम टू अपर लिप्स। अपर लिप्स पे अभी भी मेरी थोड़ी बहुत ग्रोथ है, राइट, पूरा तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप ये देखोगे, दिस इज ब्रश, इसको आप क्लीन कर सकते हो, हेड को खोल के भी क्लीन कर सकते हो इसको, लेकिन अभी ये प्रॉपरली क्लीन है तो मुझे ज़रूरत नहीं है करने की। नाउ आई विल जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। द लाइट विल गाइड यू। या दैट्स इट। बहुत ही माइल्ड, बहुत ही कम, लाइक यू कैन बेयरली सी एनीथिंग ऑन द कैमरा, राइट, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि ऑलरेडी मैंने लेज़र किया है अपने फेस पे, और इसलिए मेरी हेयर ग्रोथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो मुझे बार बार ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत यू कैन सी दिस माइल्ड, छोटे छोटे हेयर जो है उसको ये बहुत ही अच्छे से निकाल देता है। और मैं आपको बताऊं, इसके हेड को आप खोलना और जो भी है आपको इसके अंदर दिखेगा। थोड़े बहुत जितने भी आपको लगेगा कि हेयर है वो आपके इसके अंदर कैप्चर हो जाएंगे, एंड देन यू कैन जस्ट यूज अ टिश्यू एंड अ ब्रश, राइट, लाइक अ ब्रश एंड प्लेस अ टिश्यू, अदरवाइज सब गंदा होगा, तो यू कैन जस्ट क्लीन इट लाइक दिस। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। सिमिलरली द अदर पार्ट यू कैन जस्ट क्लीन on a tissue paper. Always use a tissue paper for the hygiene purposes. So yeah, see this. Now this is clean. You can close it again. The head you can close again. और मेरे ख्याल से अगर आपको हेयर ग्रोथ बहुत थिक भी है तो भी आप यही वाला यूज़ करो, क्योंकि लाइक आप कोई भी करो, बट मैं आपको अपना ओपिनियन देती हूँ, ये वाला मुझे इतना पसंद है। लाइक अगर थिक भी होते हैं ना यहाँ पे हेयर, तो वो बहुत अच्छे से निकाल देता है। कभी कोई टेंशन मुझे नहीं हुई है इसको लेके, और इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, छोटा है कि आप अपने हैंड बैग में रख सकते हो। यू नेवर हैव टू वरी अबाउट कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कहीं पे भी जाना है। और उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक बहुत ही हल्का है। आपके वेट में, आपके बैग में यू विल नॉट इवन नोटिस कि आपके बैग में कोई ऐसी चीज़ है छोटी सी। बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो आई कैन रिकमेंड यू बाइंग, अगर आप अपना फेस खुद से शेव करते हो। अगर नहीं करते हो then that's not a problem. Now coming to my brows, yes, I do my brows on my own sometimes, okay, just sometimes जब मुझे लगता है कि मैं मैनीक्योर या पेडिक्योर करवाने जाती हूँ तब मैं ब्राउज बाहर से करवा लेती हूँ, वरना मैं घर पे कर लेती हूँ। इट इज़ नॉट लाइक लाइक अ मैंडेटरी थिंग फॉर मी कि मुझे बाहर जाना ही जाना है। तो मैं थ्रेड भी यूज़ कर लेती हूँ और मैं ट्वीज़र भी यूज़ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे को हेयर है, राइट। लेट मी प्लेस माई मिरर ऑन अ हायर थिंग, येस, नाउ आई कैन वेरी वेल सी, आई होप आप भी देख पा रहे होगे, या
आई जस्ट वॉन्टेड टू बी श्योर कि कैमरा में वो कैप्चर हो भी रहा है नहीं. यस, सो विद द हेल्प ऑफ ट्वीजर आई विल टेक आउट द एक्सेस हेयर. एंड जब आप फेस पे लेजर करते हो तो आप कभी भी ब्राउज पे नहीं करते हो, ये तो आप हमेशा याद रखना, राइट? तो ब्राउज तो स्टिल आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन बाकी काफ़ी इफेक्टिव रहा है लेज़र मेरे लिए. सबकी बॉडी, सबकी स्किन अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो इट इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन. दिस इज नेवर सेम फॉर एवरीवन. लेजर इज नॉट सेम फॉर एवरीवन. सबकी स्किन अलग तरीके से रिएक्ट करती है. या सी, वेरी इजी. You can just, pull out those extra strands if you see anywhere here. For example, this. Just one. Just one, see? So you can very easily pull out if you see any extra strands. अच्छा, मुझे अपने ब्राउज को थोड़ा थिकर साइड पे रखना पसंद है, क्योंकि सब लोग की आजकल सब लोगों को पसंद है और मुझे हमेशा से ही पसंद था. तो अगर आप मेरी कभी पुरानी फोटोज आप देखो तो भी आपको पता चलेगा कि मेरे ब्राउज हमेशा थोड़े थिकर साइड पे ही रहते हैं. इस ब्रश की हेल्प से आई विल जस्ट ब्रश अपवर्ड्स. मैं सब कुछ अपवर्ड्स ब्रश करके, क्योंकि अगर आप देखोगे आजकल हम अपने ब्राउज को, जो मॉडल ब्राउज का नाम है, उनको ऐसे ही करते हैं, राइट? इसी शेप में. तो मैं बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करूँगी. आई विल जस्ट कट अ लिटिल. आई वॉन्ट टू कीप देम नेचुरल, ताकि वो थोड़ा नेचुरल लुक दे. तो मैं ज़्यादा तो कुछ भी नहीं करूँगी, बहुत ही बस थोड़ा सा. एंड आई डू नॉट कट द टेल ऑफ माई ब्राउ सो ऑफन. मैं उसको ऐसे ही रहने देती हूँ, तो मुझे वो काफ़ी थिक और फुलर लुक देता है. तो मेरे लिए ये वर्क करता है. आप चाहो तो, आपको बारीक पसंद है तो आप वैसे भी कर सकते हो. Yeah. See, if you see. Now, if you see very carefully, it is going to give you a fuller look, right? तो काफ़ी फुलर लुक दे रहा है. और उसके बाद जब आपका सारा काम हो जाए और अगर आपको लगे कि थोड़ा और करना है तो करो. तो आपको अगर यहाँ पर भी बाल है, लाइक आईब्रोज के जस्ट ऊपर, क्योंकि होते ही हैं, राइट? क्योंकि मैंने लेजर किया है इसलिए मुझे अभी यहाँ पे नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर यहाँ पे है, देन अगेन टेक अ ब्लेड, स्मॉलर स्ट्रोक्स में इस तरीके से आप उसको शेव करना शुरू करना, और वो इजीली ख़त्म हो जाएंगे. और जितना आपको थिक या थिन रखना है वो आपकी मर्जी है, उस पर आप कर सकते हो. एंड लास्टली, जहाँ जहाँ आपने शेव किया है, ब्रश किया है या कुछ भी सीजर यूज़ किया है, आपको उस एरिया को थोड़ा काम करना है, तो आप अपने आईब्रोज पे, फेस पे एलोवेरा जेल लगा सकते हो. दिस इज ऑल अबाउट माई फेस शेविंग रूटीन. किसी ने मुझे कमेंट में बोला था, कमेंट सेक्शन में, मेरा फेस शेव रूटीन करने के लिए, शूट करने के लिए, तो मैंने कर दिया है. अगर आपको कुछ और देखना है, कुछ भी रिक्वेस्ट है और लेज़र के बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. एंड दैट्स ऑल. दिस इज ऑल अबाउट माई फेस शेविंग रूटीन. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट, क्योंकि मैं वीक में 2 या 3 बार वीडियोज़ अपलोड करती हूँ. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. बाय बाय. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.